हाय ऑल, हेलो एंड वेलकम। और जैसे कि आपको पता है कि लास्ट डे वी हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क ऑन AWS. वी क्रिएटेड networking, we created VPC, subnet, security group, then we created a server. तो इतना सारा काम हमने लास्ट दिन किया था और उसको ही कंटिन्यू करेंगे। लास्ट डे सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएशन में मैंने एक दूसरा टेक्निक के बारे में बताया था जहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप को हम थोड़ा और बेहतर कर सकते हैं और इजी वे में डिफाइन कर सकते हैं। तो वो टेक्निक भी मैं आज शेयर करूंगा और उसके साथ आई विल कंटिन्यू डूइंग इट। तो लेट्स स्टार्ट। तो पिछले दिन हमने इतना तक रेडी किया था एंड यहाँ पे जो सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएशन में यहाँ पे थोड़ा बहुत एक एक चैलेंज फेस हो रहा था, तो उसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे टोटल 6 रिसोर्स क्रिएट हो रहे हैं क्योंकि सिक्योरिटी ग्रुप के जो रूल्स है वो दोनों रूल्स को स्पेसिफिक रिसोर्स के नाम से डिफाइन किया गया है। अभी इन दोनों को मैं सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर यहाँ पे जो सिक्योरिटी ग्रुप लिखा है गाइस, यहाँ पे ही मैं रिफायर कर सकता हूँ एंड हाउ टू डू इट आई एम गोइंग टू शो यू। तो मैं पहले इन दोनों को कर देता हूँ कमेंट आउट। ठीक है, तो इन दोनों को मैंने कमेंट कर दिया, तो अभी ये दोनों आउटकम पे नहीं आएंगे। अभी मैं यहाँ पे ये दोनों रूल्स जो थे, दोनों रूल्स से इंग्रेस रूल्स थे। ठीक है, तो मैं इनको यहाँ पे टाइप करूंगा पहले इंग्रेस, उसके बाद मैं दूंगा डबल कर्ली ब्रेसेस, देन आई विल कॉपी द कमांड्स। पहला मेरा एक आएगा फ्रॉम पोर्ट, फिर मेरा आएगा टू पोर्ट, उसके बाद आई विल यूज द प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल के लिए यहाँ पे आईपी अंडरस्कोर प्रोटोकॉल नहीं, यहाँ पे जो सिंटैक्स होगा वो होगा इक्वल टू प्रोटोकॉल, और वो प्रोटोकॉल के अंदर मैं यहाँ यूज करूंगा टीसीपी क्योंकि टीसीपी इज द प्रोटोकॉल। और सीआईडीआर ब्लॉक जो है यहाँ पे इसका नाम होगा सीआईडीआर ब्लॉक्स। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डबल कोटेशन में आई हैव टू मेंशन, मेरे लिए ये ओपन टू ऑल है, मैंने मेंशन कर दिया। अब पहला रूल तो मेंशन हो गया, अभी दूसरा रूल मैं कैसे मेंशन करूँ? दूसरे के लिए मैं फिर से इंग्लिश लिखूंगा, पर यहाँ पे वही सेम स्ट्रेटेजी, सेम टेक्निक। अच्छा, यहाँ पे जो दूसरा रूल है उसमें भी सेम ही थे, बस पोर्ट अलग थे, तो यहाँ पे ये चारों कॉपी हो जाएंगे। यहाँ पे 80 की जगह 22 रहेगा पोर्ट्स। ठीक है, इसको मैंने सेव कर दिया। अब मैं अगर टेराफॉर्म प्लान करता हूँ, देखो यहाँ पे 6 रिसोर्स की बात हो रही थी, अभी मैं टेराफॉर्म प्लान करूंगा तो ये दोनों रिसोर्स तो गए, अभी मुझे 4 रिसोर्स ही दिखाएंगे और इस सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर ही दोनों रूल्स आ जाएंगे। देखते हैं। यू कैन सी टोटल हाउ मेनी रिसोर्स नाउ, टोटल 4 रिसोर्सेस। अभी आप देखो टोटल 4 रिसोर्स की बात हो रही है, अभी आ रही है। और क्यों है? क्योंकि ये जो सिक्योरिटी ग्रुप है, इन सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर ही दोनों मुझे रूल्स मैंने डिफाइन कर दिए। इंग्रेस रूल्स मेरा पहले आ गया, दूसरा मेरा इंग्रेस रूल आ गया, तो इसी वजह से मेरा ये सिंप्लीफाई हो गया मेरा कोड, और मेरे रिसोर्स ब्लॉक थोड़े कम हो गए, तो इट विल बी इजी और इट विल बी वेरी फास्ट। मतलब 2 और रिसोर्स की वजह से टेराफॉर्म को 2 और थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लगता है मैनेज करने के लिए। इससे बेहतर है कि आप एक ही रिसोर्स में सारी चीज़ों को सारी इनलाइन चीज़ों को डिफाइन कर दें। अभी इसके बाद तो ये तो हो गया एक काम। अभी आते हैं एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे। अभी जो आप हमारा जहाँ पे थे वहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमने एक रिकैप देते हैं। हमने पिछले दिन एक VPC क्रिएट किया था, देन वी क्रिएटेड अ सबनेट, देन वी क्रिएटेड सिक्योरिटी ग्रुप्स, दोनों जो दोनों को मैंने अभी सिंप्लीफाई भी कर दिया। देन वी हैव क्रिएटेड अ कंप्यूट इंजन विच इज अ लिनक्स सर्वर EC2 इंस्टेंस, और हमने T3 माइक्रो वाला इंस्टेंस क्रिएट किया था। हमने उसका नाम दिया था वेब टियर सबनेट, और उन सर्वर को मैंने ये दोनों VPC और सबनेट के साथ मैंने एसोसिएट भी किया था। उसका नाम दिया था मैंने वेब टियर VM। अभी मेरा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो है कि सेटअप अ 3 टियर आर्किटेक्चर। मैंने लास्ट दिन कहा था कि आई एम गोइंग टू वर्क ऑन द 3 टियर आर्किटेक्चर। तो यहाँ पे जो 3 टियर आर्किटेक्चर है, ये इस हिसाब से मैं रिसोर्सेस कॉन्फ़िगर करूंगा। मेरा पहला रिसोर्स मैंने ऑलरेडी बना दिया विच इज ऑन वेब टियर, ये मेरा कंप्यूट इंजन एक मेरा रेडी हो गया। अब मुझे और 2 रिसोर्स क्रिएशन करने। एक होगा अनदर EC2 सर्वर विच इज will be used for app tier, and one database
डेटाबेस के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे RDS, और वेब टियर के लिए तो दोनों EC2 इंस्टेंस की बात हो ही गई, और इनको बाद में हम सबनेट के साथ एसोसिएट कर देंगे। तो पहला सेट में प्रॉब्लम में आते हैं, विच इज अनदर प्रॉब्लम विच इज ऑन कंप्यूट। अभी ये जो कंप्यूट होगा इसका नाम हमारा होगा DPTR VM, हम इसका नाम देंगे, और इसको हम एसोसिएट करेंगे विद द सबनेट एंड द VPC, ठीक है। और उसके साथ हम क्रिएट करेंगे एक डेटाबेस, और दैट विल बी द वर्क, ठीक है। तो स्टार्ट करते एक एक करके। तो हमने ऑलरेडी एक इंस्टेंस क्रिएट किया था, तो हम उस तरीके का एक और इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। आई एम जस्ट कॉपिंग द सिंटैक्स। इसका जो नेम है, नेम मैं चेंज कर दूंगा, तो टैग्स में इसका नाम मैं दे देता हूँ DBTR VM। अच्छा, लेट मी डू लाइक दैट, एज इट इज वेब टियर एंड इट इज ऐप टियर, तो मैं इसका नाम कर देता हूँ ऐप टियर, ठीक है। ऐप टियर VM नाम कर देता हूँ, और यहाँ पे भी मैं अपडेट करता हूँ ऐप टियर VM, अपडेटिंग हियर एज वेल एज ऐप टियर VM. I believe till today the AMI is existing in the region, so it won't be a problem. सबनेट आईडी ऑलरेडी इसका से एसोसिएटेड है, जो सेम सबनेट यूज हुआ था, और वैसे हम एक सेपरेट सबनेट बना के ऐप एंड डेटाबेस को अलग अलग सबनेट पे भी एसोसिएट कर सकते हैं। दैट आर्किटेक्चर डिस्ट्रीब्यूटेड वे, धीरे धीरे जैसे हमारा कोर्स बढ़ेगा हम उस हिसाब से करते जाएंगे। सिक्योरिटी ग्रुप ऑलरेडी हमने एसोसिएट कर दिया, तो मैंने इसको सेव कर देता हूँ, एंड इफ आई रन इट एज टेराफॉर्म प्लान, new resource will be identified by Terraform and HashiCorp will inform us। तो अगर sufficient configuration हमें मिलता है, we will be creating it। तो 5 रिसोर्स अभी आ चुका है, तो one more resource to be identified। और if I come to the setup, one is web tier VM, और उसके ठीक ऊपर हमें दिख रहा है, तो पहले देखते हैं, पहले हमें दिख रहा है, हाँ हमें मिल गया है ऐप टियर VM। उसका हमें यहाँ पे आए तो स्क्रॉल डाउन करके देखें, तो यहाँ पे आई थिंक टैग्स के अंदर इसका नेम भी दिख रहा है, यस ऐप टियर VM। एंड अगेन वी हैव द लेटर ऑन वी हैव द वेब टियर VM which is here, which is the similar configuration, and बाकी सारे रिसोर्सेज एज इट इज। तो मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ अभी, क्योंकि मेरे लिए इसको ओके है। अप्रूवल के लिए बोल रहा है, मैं अप्रूव कर देता हूँ। इफ आई कम टू द कंसोल, और मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ, क्योंकि RDS के ऊपर थोड़ा बहुत काम करना है, तो मैं RDS का एक टैब ओपन करके रखता हूँ। लेट मी गो टू द कंसोल। इफ आई क्लिक ऑन EC2, sequence wise Terraform has already working on the VPC creation, then subnet creation, and then the security group creation. All these three has done, and then Terraform is also have worked on the, okay, so VMs are also completed. Let's see, VMs, app tier VM and web tier VM is ready. If I come to the subnet group, not the marketplace, if I click on VPC, I will get to see the VPC and subnet. Yes, okay, so inside that we have the stack VPC. If I click on the VPC ID, I would get the information of the subnet as well, which is web tier subnet, and also security group, which is वेब टियर सिक्योरिटी ग्रुप। नाइस, ठीक है। तो मैं वेब टियर की तरह एक ऐप टियर सिक्योरिटी ग्रुप भी बना सकता हूँ, तो आई विल बी डूइंग इट लेटर। अभी मैं सिर्फ ऐप टियर को इंडिविजुअली वेब टियर के साथ ही अटैच रखता हूँ। नाउ तो एक तो काम हो गया मेरा, मैं इसको अपडेट कर देता हूँ, स्टेटस इक्वल्स टू डन। अभी नेक्स्ट काम है RDS क्रिएशन करना। तो RDS मुझे अगर क्रिएशन करना इंस्टेंस, तो मैं यहाँ पे RDS के पेज में आ गया हूँ। नाउ इफ आई वांट टू क्रिएट अ डेटाबेस, मुझे कुछ चीज़ें पहले पैरामीटर देखना पड़ेगा, तो मैं स्टैंडर्ड क्रिएट ही यूज़ करूँगा। यहाँ पे मैं लूँगा इंजन एज MySQL, और मैं इसका इंजन का मुझे एक वर्जन देना पड़ता है, राइट। तो इंजन वर्जन आई विल बी टेकिंग एज 8.0। ये 8.0 की सीरीज का मैं 35 भी ले लेता हूँ।
उसके बाद मुझे चाहिए होगा फ्री टायर, तो मैं फ्री टायर यहाँ पे मेंशन कर दूँ। व्हेन आई मेंशन फ्री टायर, इसके बाद मुझे देना पड़ता है डेटाबेस का नेम, यूजर नेम विच इज एडमिन यूजर नेम बाय द वे, और एक पासवर्ड। और उसके साथ मुझे, हाँ ये है मेरा एक इम्पोर्टेंट चीज, डेटाबेस इंस्टेंस क्लास मेरे लिए db.tt.micro है। स्टोरेज में यहाँ पे 10 GB भी ले सकता हूँ, आई गेस मैं यहाँ पे 10 GB भी क्रिएट कर सकता हूँ। ग्रेट, ठीक है। और आई थिंक सो और कुछ नहीं है। और अगर मुझे वीपीसी के साथ उसको एसोसिएट करना है तो मैं वीपीसी भी देख सकता हूँ। लेट मी सी वन बाय वन। तो मैं पहले यहाँ पे आता हूँ, दिस इज द पेज। अगर मैं यहाँ पे डीबी लिख के सर्च करूंगा तो मुझे यहाँ पे AWS डीबी इंस्टेंस की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। डॉक्यूमेंट डीबी, डायनामो डीबी, उसके ठीक नीचे नेपच्यून, आरडीएस मिल गया। यहाँ पे है डीबी इंस्टेंस। डीबी इंस्टेंस में मैं जब क्लिक करता हूँ, दिस इज द सेम registry.terraform.io। बिलो दैट आई विल गेट टू सी द बेसिक यूसेज। तो ये दीज आर द बेसिक कमांड्स है। मैं ये बेसिक कमांड्स को ही कॉपी करता हूँ पहले, और मैं उसके आप ऊपर से इसको कस्टमाइज करूंगा। क्योंकि मुझे जो चाहिए माई एसक्यूएल है, मेरा जो इंजन चाहिए वो इंजन है 8.0, ठीक है 8.0। T3 माइक्रोवेव मुझे मिला है, और इसका जो पैरामीटर ग्रुप नेम है, आई विल कीप इट एज 8.0 ओनली। एक डीबी पैरामीटर ग्रुप नेम होता है, वो मैं कर देता हूँ 8.0, ठीक है। यूजर नेम एंड पासवर्ड इज ऑलरेडी देयर, बट आई नीड टू मॉडिफाई इट। तो मैं क्या करूँ, मैं यूजर नेम एंड पासवर्ड को मैं ऐसे डायरेक्ट हार्ड कोडेड मैं नहीं छोड़ना चाहता, मैं इसको एज अ वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, पहले आता हूँ वेरिएबल्स में, मैं पहले एक वेरिएबल लिखता हूँ RDS DB, नहीं इसका नाम देता हूँ DB अंडरस्कोर यूजर नेम, और एक वेरिएबल लेता हूँ वेरिएबल DB अंडरस्कोर पासवर्ड, ठीक है। मैंने दोनों को वेरिएबल वैसे लिख रहा, पर मैंने यहाँ पे वैल्यूज को नहीं लिखा। वैल्यूज के लिए मैं क्या करूँगा, इन दोनों को मैं पास करूँगा टू अस ये भर फाइल। तो मैं नाम देता हूँ DB create डॉट pfvars, DB create डॉट pfvars। इसके अंदर मैं लिखता हूँ पहले DB यूजर नेम और DB पासवर्ड, मैंने लिख दिया। अभी मेन डॉट pf फाइल से मैं पहले पासवर्ड को कट करता हूँ, और पासवर्ड को कट करके मैं यहाँ पे पासवर्ड को लिख देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे मेरा यूजर नेम है, इनको भी कट करता हूँ, इसको भी मैं पेस्ट करता हूँ। मैं यूजर नेम लूंगा यहाँ पे एडमिन, या फिर नाम सीक्वल एडमिन नाम लूंगा, सीक्वल एडमिन। और पासवर्ड में रखूंगा सीक्वल एडमिन, दिस माइट बी द पासवर्ड। मैं ऐसा पासवर्ड रख देता हूँ, फिर मैं डिलीट कर दूंगा। अभी जब मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर किया, वेरिएबल को मैं यहाँ पे कॉल करूंगा, तो मैं पहला नाम होगा मेरा var डॉट यूजर DB यूजर नेम, दूसरा होगा var डॉट DB पासवर्ड। पहले वेरिएबल्स डिक्लेयर हो गए। अभी मैं करता हूँ टेराफॉर्म अप्लाई, देखते हैं। डायरेक्ट अप्लाई कर सकता हूँ क्योंकि पहले भी वो प्लान एक बार रन होगा। अच्छा DB पासवर्ड मांग रहा है, ओके। वाई इट इज सो, बिकॉज मैंने इस जो क्रेडेंशियल्स है मैंने उनको ये सीक्रेट डॉट dbcret.tfs फाइल में मैंने सेव किया है, पर मैंने इसको ड्यूरिंग अप्लाई मैंने इसको कॉल नहीं किया था। तो दैट्स व्हाई इट इज नॉट एबल टू फाइंड द क्रेडेंशियल, सो इट इज आस्किंग मी ड्यूरिंग रन टाइम। तो मैं क्या करूंगा अभी, आई विल फर्स्ट पहले एक बार मैं इसको चेंज कर देता हूँ। मैं कर देता हूँ, इसका नाम कर देता हूँ RDS, का नाम मैंने RDS इंस्टेंस कर दिया। इसका मैं नाम दे देता हूँ बैकएंड DB में नाम देता हूँ इसका। और मैं फिर इन फाइल को मैं यूज करूँगा। तो पहले मैं एक बार प्लान ही रन करता हूँ। मैं क्या करूँगा यहाँ पे, ये जो dbcret.pfr फाइल है इसको मैं कॉल करूँगा। तो मैं टाइप करूँगा var dash file इक्वल टू dbcret.pfvars।
अभी क्या करेगा ये db.create.tf फाइल को रेफर करके इट विल फेच द इंफॉर्मेशन फॉर द db यूजर नेम एंड पासवर्ड एंड देन द कमांड विल रन। तो मैं ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द Terraform plan there is one resource need to be added, other things are already refreshed and updated, so one that is the DB instance, RDS instance, it is going to be added। ठीक है, तो मेरे लिए इस ओके है, मैं इसको रन कर देता हूँ, अप्लाई। As now I have run the Terraform apply, we'll have to wait for some time। Oh, I have to put yes here, but I put why yes। I approve। Okay, why it is not allowing? Because there is no access given to the ARN, and that's why। So I will do one, I will give this the AMI to some access। तो मुझे इसके लिए कुछ एक्सेस प्रोवाइड करना पड़ेगा। लेट मी गो टू द कंसोल। मैं इसके बाद ये जो मेरा जो स्पेसिफिक यूज़र मैंने क्रिएट किया टू मैनेज टेराफॉर्म, उसको पास RDS का कुछ एक्सेस नहीं है। तो मैं यहाँ पे आके फर्स्ट गो टू द IAM section। After that I have to update the password, I mean policies। So let's see। Usually this takes some time, I guess, to load। Okay, now I have the user। This user has some password, I think this user has some activity या policies में यहाँ पे मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं इसका करता हूँ RDS, add permission में जाता हूँ, add permissions, next, there is no permission, attach policy directly। If I click on RDS here, RDS beta service, RDS data full access, डायरेक्टरी सर्विस, RDS फुल एक्सेस। ठीक है, RDS फुल एक्सेस में फिलहाल के लिए दे रखता हूँ। क्रिएशन पॉलिसी में स्पेसिफिक पॉलिसी होगा टू क्रिएट RDS डेटाबेस, बट आई एम डूइंग RDS फुल एक्सेस राइट नाउ। इफ आई क्लिक ऑन दैट, ऐड परमिशन, ठीक है, परमिशन ऐड हो गया है। इट हैज़ द permission to RDS full access। Now if I come back again, and if I see there is two role added to this user, service for role support, role for this is for my use, not the specific user, this is for the developer user, and it has RDS added। now मैं अगर फिर से इसको अप्लाई रन करता हूँ,
I click on yes. कौन सा ARN में ऐड करना था इसको, AWS EU North. Okay, there that much ARN it will be sufficient. We will update that policy as well. अच्छा, क्या कह रहा है? Okay, the parameter we have given as a password is not a valid password. Only printable ASCII characters beside slash at the rate may be used. ठीक है, तो मैं इसका पासवर्ड को चेंज करता हूँ. ओनली ASCII कैरेक्टर्स beside. मैं इसका SQL एडमिन की जगह पे कर देता हूँ. SQL admin 1 2 3 4. कर दिया सेव. Okay, now it is saying that the resource is creating. तो लेट मी अब जस्ट हैव अ लुक हियर. मैं इसको वापस आके यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करता हूँ. ओके, डीबी इंस्टेंसेस में यहाँ पे 1/40, तो एक इंस्टेंस मुझे दिख रहा है. ओके, तो एक इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है. अच्छा, ठीक है. तो मैं अगर इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ, शोइंग एज क्रिएटिंग, इसके अंदर क्लिक करूँगा तो इट शुड से सम इंफॉर्मेशन टू मी. ओके, नाइस, बहुत बढ़िया. ये जो VPC में ऐड हुआ है, आई थिंक ये वो वेब कैश सबनेट वाला VPC नहीं है. इट इज़ अ सेपरेट VPC विच इज इट हैज एडेड. तो उसको मुझे एसोसिएट करना पड़ेगा विद द स्पेसिफिक VPC. अच्छा, ये अभी तक क्रिएट हो रहा है, सो इट्स टेकिंग टाइम टू क्रिएट. लेट्स वेट फॉर टाइम सम टाइम until it gets created. इन द मेन वाइल लेट मी सी कैसे मैं इसके अंदर डेटाबेस क्रिएशन कर सकता हूँ. तो RDS सबनेट ग्रुप DB इंस्टेंस. ओके, DB सबनेट ग्रुप नेम. अच्छा, तो अच्छा, RDS custom from Oracle using with replica. No, not that one. We are going to DB2 नहीं है. स्टोरेज ऑटो स्केलिंग का भी यहाँ पे जरूरत नहीं है. लोकेटेड स्टोरेज अवेलेबिलिटी सोन. As we have it is इसके लिए एक सर्टिफिकेट भी क्रिएट हो रहा है. फाइन. नाइस, अभी शायद ये अवेलेबल हो गया है. यहाँ पे शो कर रहा है अवेलेबल स्टेटस. Terraform side as well, we get an update. तो मेरा अभी तक डेटाबेस क्रिएशन RDS का मतलब RDS क्रिएशन कंप्लीट है. अगर मैं इसके अंदर मैं RDS में आता हूँ, सीधा RDS में क्लिक करता हूँ, DB इंस्टेंसेस. आई कैन सी
one DB is created. ठीक है, तो राइट, ग्रेट, तो ये कंप्लीट हो गया है. सो मैं यहाँ पे अपडेट करता हूँ इसको. ये भी डन है. और तो मेरे ये तीनों आर्किटेक्चर अभी कंप्लीट हो गए. ठीक है, अभी तीनों आर्किटेक्चर इज टोटली रेडी. नाउ व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू हैव मोर ऑन दैट. मैं इसके ऊपर सेटअप करूँगा, एप्लीकेशन सेटअप करूँगा एंड इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन करूँगा. उसके साथ साथ विल हैव अ डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर जहाँ पे स्पेसिफिक हर तीनों टायर में, ये तीनों टायर को अलग अलग सब, अभी एक ही वीपीसी में सब है, तीनों को अलग अलग वीपीसी एंड सबनेट में मुझे एलोकेट करना है. दैट नीड टू बी डन. कुछ कुछ डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन जो डेटाबेस डिफॉल्ट वीपीसी पे है तो उसको एक स्पेसिफिक वीपीसी में ट्रांसफर करना है. तो all the configuration I will be doing on the next video. So stay tuned. Thank you for watching. And before going, always keep it in mind to destroy the resources. I will be doing it. So आप तक देखते रहो. Thank you.